हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी क्लास 10th क्लास के एक टॉपिक पे बेस्ड होने वाली है जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट। इस क्लास में हम 10th क्लास के एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इन्वायरमेंट की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इकोसिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर फूड चेन और फूड वेब और ये कैसे काम करते हैं ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। मोस्टली आज का जो टॉपिक है वो टेंथ क्लास की बुक्स पे रिलेटेड है। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है अवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट यानी क्या होता है, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब किस में इंक्लूड होती है, इन्वायरमेंट में। यानी हमारे आसपास जो भी चीजें मौजूद है वो सब मिला के क्या है, अपना इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पर्यावरण। हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब क्या होता है, परि प्लस आवरण। परि यानी चारों तरफ, आवरण यानी वातावरण। यानी हमारे चारों तरफ जो भी वातावरण है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण। इंग्लिश में बोलते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब सराउंडिंग। सराउंडिंग यानी हमारे चारों तरफ जो भी वातावरण है, वही मीनिंग इसका इन्वायरमेंट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी एक ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो भी है वो सब क्या है, इन्वायरमेंट है। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें बायोटिक फैक्टर भी होते हैं और एबायोटिक फैक्टर भी होते हैं। इन्वायरमेंट में जो भी चीजें मौजूद है उसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 2 कैटेगरी में। कौन कौन सी, एक तो है बायोटिक और एक है एबायोटिक। बायोटिक क्या होता है, बायोटिक क्या होता है, बायोटिक यानी लिविंग। जो भी लिविंग थिंग्स है हमारे इन्वायरमेंट में वो सब किस में आएंगी, बायोटिक फैक्टर में। यानी पेड़ पौधे हो गए, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी, ये सब किस में है, बायोटिक फैक्टर्स में है। यानी जो भी लिविंग थिंग्स है वो किस में आएंगी, बायोटिक फैक्टर में। दूसरा कौन सा है, एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं, जैसे टेम्परेचर, सोइल, वाटर, पीएच, ये सब क्या है, एबायोटिक फैक्टर है। टेम्परेचर, सोइल, वाटर, पीएच, ये सब क्या है, इन्वायरमेंट के एबायोटिक फैक्टर है। ठीक है, जैसे हमने क्या ले लिया, एक ऑर्गेनिज्म ले लिया। ऑर्गेनिज्म ये कौन सा है, ह्यूमन बीइंग। कौन है ये, अपने को ही ले लेते हैं, कौन है ये, ह्यूमन बीइंग है। इसके चारों तरफ क्या है, एक इन्वायरमेंट मौजूद है। यानी यहाँ पे हवा भी है, वाटर भी है ना, टेम्परेचर भी है, सब कुछ है। ये सब मिला के क्या है, इन्वायरमेंट है। ये क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शंस कर रहा है। यानी देखा होगा आपने कि गर्मियों में अपने को क्या आता है, गर्मी ज्यादा लगती है तो क्या है, पसीना आता है। सर्दियों में सर्दी ज्यादा लगती है तो क्या है, कंपकपी छूटती है। वो सब क्या है, अपनी क्या है, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शंस है ना। पानी अपन पीते हैं, है ना, ये सब क्या है, अपनी इन्वायरमेंट के साथ क्या है, इंटरेक्शंस है ना। यानी सभी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शंस करते हैं। इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शंस करना क्या है, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शंस करने को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट में कौन कौन होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। इन्वायरमेंट में 2 फैक्टर मौजूद होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। ऑर्गेनिज्म क्या करता है, बायोटिक फैक्टर के साथ भी इंटरेक्शंस करता है और एबायोटिक फैक्टर के साथ भी इंटरेक्शंस करता है। यानी अपन ह्यूमन बीइंग, अपन क्या है, अदर ऑर्गेनिज्म यानी कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी, इन सब के साथ भी इंटरेक्शंस करते हैं। और एबायोटिक फैक्टर यानी टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, इन सब के भी क्या, इन सब के साथ भी क्या करते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं। और ये जो इंटरेक्शंस वाला पोर्शन है, यानी अपन इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शंस कर रहे हैं, अपनी क्रिया प्रतिक्रिया चलती रह रही है, वो क्या कहलाता है, एक इकोसिस्टम कहलाता है ना। इकोसिस्टम क्या है, ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। यानी इस पृथ्वी पे जितने भी इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म है इन एन एरिया। इसमें क्या है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है, एक इस वर्ड का डिफरेंस है ना। बाकी तो ये दोनों क्या है, सेम सेम है। इसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर आते हैं और इकोसिस्टम में भी क्या है, बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर आते हैं। लेकिन इकोसिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला वर्ड, एन एरिया।
एरिया, यानी इकोसिस्टम के लिए अपन क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया की स्टडी करते हैं, ना कि पूरी अर्थ की, है ना। एक अर्थ का छोटा सा पार्ट ले लेते हैं कोई भी, है ना, तो उसमें क्या करते हैं अपन, इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। यानी क्या है, एक एरिया में मौजूद बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर मिलके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया, एक इकोसिस्टम। यानी यहाँ ऐसे अपन ने कोई एरिया ले लिया, यहाँ पे क्या है, बायोटिक फैक्टर भी है और एबायोटिक फैक्टर भी है, तो अपन इसको क्या बोल देंगे, एक इकोसिस्टम बोल देंगे। ठीक है, अगला है इकोसिस्टम के टाइप। इकोसिस्टम के कितने टाइप होते हैं, अभी तो इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, अब आगे पढ़ेंगे इसके क्या टाइप। इकोसिस्टम के कितने टाइप होते हैं, 2। अभी तो अपन ने क्या पढ़े थे, फैक्टर, ये कौन से होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, अब इसके पढ़ रहे हैं क्या टाइप। टाइप में कौन से आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा आ जाएगा क्या, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक नेचुरल इकोसिस्टम और एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम कौन से है, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ वो तब से मौजूद है, उसको बनाने में अपना कोई रोल नहीं है, वो सारे क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम। और आर्टिफिशियल में कौन से आ जाएंगे, जिसको क्या है, ह्यूमन ने या अपन लोगों ने मिलकर बनाया है, वो क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल में कौन कौन से आ जाएंगे, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, है ना, रिवर, ये सब, सी, ये सब क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल में सिर्फ 2 ही हैं, कौन कौन से, एक तो आ जाएगी क्रॉप फील्ड, और एक आ जाएगा क्या, गार्डन। एक फिश एक्वेरियम भी इसमें आ जाता है, फिश एक्वेरियम, ये भी क्या है, आर्टिफिशियल है ना। अपन ने जो देखा होगा, फिश का एक कांच का बॉक्स आता है, उसमें फिश रखी रहती है, अपन उसमें दाने डालते हैं, पत्थर भी पड़े रहते हैं, वो क्या है, फिश एक्वेरियम। वो भी क्या है, एक इकोसिस्टम है ना, उसको भी क्या है, अपन ने बनाया है। वैसे तो नेचुरल में भी आ सकता है, क्योंकि मछलियां ज्यादातर पानी में रहती है, लेकिन क्या है, अपन ने समुद्र से सेपरेट करके उसको घर में एक अलग स्थान दे दिया, अलग प्लेस दे दिया फिश एक्वेरियम में, कांच के बॉक्स में, तो वो क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। ठीक है, क्रॉप फील्ड यानी खेत और गार्डन, बगीचा ना, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल है। और लेक, पॉन्ड, रिवर, सी यानी समुद्र, ये सब क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। ठीक है, टाइप हो गए। फैक्टर में अपन ने पढ़ा था, इकोसिस्टम के 2 फैक्टर होते हैं, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। एबायोटिक में टेम्परेचर, सोइल, है ना, वाटर, ये सब क्या है, अपने जिंदा रहने के लिए सारे क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टेम्परेचर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टेम्परेचर नहीं होगा तो अपने क्या है, एंजाइम वर्क नहीं करेंगे, और अपने को ज्यादा गर्मी लगती है तो पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, और सर्दी लगती है तो कंपकपी छूटती है। ये सब क्या है, नेचुरल चीजें हैं, जो क्या अपन इंटरेक्ट करते हैं, किसके साथ, एबायोटिक फैक्टर के साथ। बायोटिक फैक्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसको क्या है, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में डिवाइड किया गया है। किसके, इकोसिस्टम का जो बायोटिक वाला पार्ट है, उसको फिर आगे किस में डिवाइड किया गया है, ट्रॉफिक लेवल में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितने ट्रॉफिक लेवल में, एक तो होता है कौन, प्रोड्यूसर, उसके बाद कौन होता है, कंज्यूमर, उसके बाद कौन होता है, डिकम्पोजर। बायोटिक को 3 ट्रॉफिक लेवल में डिवाइड किया गया है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ठीक है, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, अपनी अर्थ पे प्रोड्यूसर कौन होते हैं, यानी प्रोड्यूस यानी पैदा करना, यानी जो भोजन को पैदा करते हैं, जो भोजन बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। कंज्यूम यानी ग्रहण करना, यानी जो प्रोड्यूसर को खाते हैं वो क्या है, कंज्यूम कर रहे हैं, वो क्या है, कंज्यूमर।
डिकम्पोज यानी उसको डिग्रेड करना है, यानी वापस इसको जो डिग्रेड करते हैं वो कौन कहलाते हैं, डिकम्पोजर कहलाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स में कौन कौन आते हैं, प्लांट्स। अपने को पता है पूरे अर्थ पे भोजन बनाने का काम कौन करते हैं, सिर्फ प्लांट करते हैं। एनर्जी का इकलौता सोर्स कौन है, सन है। सनलाइट को अब्जॉर्ब करके प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस से क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। और उस फूड को कौन लेते हैं, एनिमल्स लेते हैं ना। सारे एनिमल्स भोजन के लिए या फूड के लिए किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। इसलिए अर्थ पे ओनली प्रोड्यूसर कौन कहलाते हैं, प्लांट्स। और कुछ क्या है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, कुछ साइनोबैक्टीरिया भी क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। कंज्यूमर कौन हो गए, जो इनको कंज्यूम करेंगे वो कौन है, कंज्यूमर। इसमें क्या आ जाएंगे, सारे एनिमल्स आ जाएंगे, है ना, एनिमल्स आ जाएंगे। उसमें अलग अलग टाइप की कैटेगरी है फिर इसमें, यानी कुछ तो सिर्फ क्या है, प्लांट्स यानी हरी सब्जियां खाते हैं, कुछ क्या है, मीट खाते हैं, कुछ क्या है, प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। कंज्यूमर में फिर क्या है, अलग अलग कैटेगरीज है। कौन कौन सी, एक हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस में कौन आते हैं, जो सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट्स, यानी जो फल फ्रूट सब्जियां सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, वो क्या है, हर्बीवोरस। और कार्निवोरस में कौन आ जाएंगे, जो क्या है, मीट भी खाते हैं। और ओमनिवोरस में कौन आ जाएंगे, जो प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। वो सब किस में आ जाएंगे, कंज्यूमर्स में आ जाएंगे। ये तीनों कैटेगरी किसकी है, कंज्यूमर्स की, है ना। फिर ये क्या है, एनिमल्स कभी ना कभी डेड होंगे, प्लांट्स भी कभी ना कभी डेड होंगे, है ना। अनलिमिटेड लाइफ किसी की नहीं है। जब इनकी डेथ हो जाती है फिर क्या होता है, जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी बॉडी को क्या है, इनकी बॉडी पे क्या है, बैक्टीरिया और फंजाई लग जाते हैं ना। जब कोई प्लांट या कोई एनिमल जब डेड हो जाता है तो उसकी बॉडी पे क्या है, बैक्टीरिया और फंजाई उसको क्या है, डिग्रेड करते हैं, यानी उसकी बॉडी को क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर मिट्टी में मिला देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोज करना, है ना। ये क्या है, डिकम्पोज करते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। इसके एग्जाम्पल कौन है, कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई क्या कहलाते हैं, डिकम्पोजर कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या है, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल है। अगला है टॉपिक है फूड चेन। फूड चेन क्या होती है, अर्थ पे पता है, ये देखो यहाँ पे घास है, प्लांट्स पे डिपेंड है सारे एनिमल्स क्या है, फूड के लिए किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे। यहाँ पे क्या है, कोई ग्रास है, इस ग्रास को किसने खाया, चूहे ने खाया। चूहे को किसने खाया, सांप ने खाया। सांप को किसने खाया, बाज ने खाया। इससे क्या है, देखो ये सीरीज बन रही है ना। बाज डायरेक्ट क्या नहीं खा सकता, घास नहीं खा सकता। घास को किसने खाया, छोटे एनिमल्स खाते हैं ना। प्लांट्स कौन खाते हैं, छोटे एनिमल्स खाते हैं, हर्बीवोरस खाते हैं। घास को किसने खाया, चूहे ने। फिर सांप ने किसको खाया, चूहे को। बाज ने किसको खाया, सांप को। ऐसे क्या है, एक एनिमल क्या है, दूसरे एनिमल का भोजन बन रहा है, यानी एक एनिमल दूसरे एनिमल से फूड लेता है। और कुछ क्या है, प्लांट्स को खाकर अपना भोजन लेते हैं ना। इससे क्या है, एक सीरीज बनी हुई है फूड की, क्या है, एक चेन बनी हुई है। इससे फूड यहाँ जा रहा है, इससे फूड यहाँ जा रहा है, इससे फूड यहाँ जा रहा है। तो एक ये चेन फॉर्मेशन, इसको क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग टाइप की होती है। जैसे समुद्र वगैरह में क्या है, छोटे प्लांट्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं ना। उनको क्या है, छोटे एनिमल्स खाते हैं ना। जू प्लैंक्टन है ना, ये खा लेंगे इनको क्या है, फिर मछलियां खा लेंगी, मछलियों को क्या खा लेंगे, बड़ी मछलियां खा लेंगी ना। ऐसे करके क्या बन जाएगी, एक फूड चेन बन जाएगी। ठीक है, ये क्या है, पानी में एक फूड चेन बन जाएगी। ऐसे ही इसको क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फीडिंग ऑन वन अनदर, है ना। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फीडिंग यानी खाना, जो क्या है, एक दूसरे को खाते हैं। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फीडिंग वन अनदर, ये क्या हुई, इसकी डेफिनेशन होगी। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फीडिंग वन अनदर।
ठीक है। ईच स्टेप कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल, ये अभी मैंने बताया था। इसका ईच स्टेप क्या कहलाता है? ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। इसमें क्या है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, फिर क्या आ जाते हैं? डीकम्पोजर। ये क्या है? सारे ट्रॉफिक लेवल। ये क्या है? ट्रॉफिक लेवल। ठीक है। अब नेचुरली क्या है कि सीधी चेन क्या नहीं करती है? सरवाइव नहीं करती है ना। अगला टॉपिक है क्या? फूड वेब। इन्वायरमेंट में क्या है? जैसे घास है, जरूरी तो नहीं इसको चूहा ही खाए, है ना। इसको बकरी भी खा सकती है, इसको गाय भी खा सकती है ना। इस घास को चूहा भी खा सकता है, बकरी भी खा सकती है, गाय भी खा सकती है। जरूरी तो नहीं चूहा ही खाए, है ना। फिर चूहों को किसने खाया? सांप ने खाया। बकरी को किसने खाया? भेड़िए ने खाया, है ना। गाय को किसने खाया? कुत्ते ने खाया, है ना। फिर कुत्ते को किसने खाया? भेड़िए ने खा लिया। भेड़िए को फिर कौन खा जाता है? शेर खा जाता है ना। ऐसे सांप को किसने खाया? बाज ने खाया। और बाज को किसने खा लिया? फिर शेर ने खा लिया। ऐसे क्या है? ये ट्रॉफिक लेवल क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये जुड़कर क्या है? एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? फूड वेब। फूड चेन नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती है, फूड वेब नेचुरली एग्जिस्ट करता है। यानी सारे ट्रॉफिक लेवल क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। अब देखो एनर्जी फ्लो। अगला टॉपिक है क्या? एनर्जी फ्लो। अब अपने को पता है अर्थ पे इकलौता एनर्जी का सोर्स कौन है? सन। यानी सारी एनर्जी कहां से आती है? सन से। सन से कहां जाएगी? प्लांट्स के पास। प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट का यूज करके क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस से क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। और प्लांट से कहां जाएगी? कंज्यूमर के पास। और कंज्यूमर से कहां जाएगी? डीकम्पोजर के पास। ऐसे क्या होता है? एनर्जी का फ्लो होता है ना। लेकिन क्या सन से आ रही सारी एनर्जी प्लांट्स ले लेते हैं क्या? नहीं। प्लांट से सारी एनर्जी कंज्यूमर के पास चली जाती है क्या? नहीं। कंज्यूमर से फिर डीकम्पोजर के पास सारी एनर्जी चली जाती है क्या? नहीं। एनर्जी का फ्लो कैसे होता है? एनर्जी के फ्लो के एक रूल को क्या बोलते हैं? एनर्जी फ्लो रूल बोलते हैं। ये वाला रूल क्या बोलता है कि सारी एनर्जी अगले लेवल पे नहीं जाती है। यानी सन से मिलने वाली सारी एनर्जी अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे पूरी की पूरी नहीं जाती है। उसका ओनली क्या है? 10% ही क्या है? अगले लेवल पे जाता है। यानी इसके पास 100 एनर्जी है, तो अगले पे के पास कितनी जाएगी? 10। और इसके पास 10 है, तो इसके पास कितनी होगी? 1। इसके पास 1 है, तो इसके पास कितनी होगी? 0.1, है ना। ऐसे क्या है? ओनली 10% ही आगे वाले ट्रॉफिक लेवल पे जाता है। पूरी एनर्जी अगले ट्रॉफिक लेवल पे नहीं जाती है। इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी फ्लो रूल बोलते हैं। ठीक है। और ये एनर्जी फ्लो क्या होता है? एक यूनिडायरेक्शनल होता है। यानी सन से प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, और कंज्यूमर से डीकम्पोजर। यानी इसकी डायरेक्शन क्या है? एक ही डायरेक्शन होती है। ऐसे नहीं है सन से कहीं कंज्यूमर के पास चला गया, सीधा डीकम्पोजर के पास चला गया, ऐसा नहीं होता। ये क्या है? यूनिडायरेक्शनल होता है। अगला टॉपिक है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका क्या है? डिग्रेडेशन नहीं होता है ना। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका क्या है? डिग्रेडेशन नहीं होता है। वो क्या है? प्लांट्स में, पहले तो प्लांट्स में इकट्ठा होते हैं, फिर प्लांट्स को एनिमल खाते हैं तो एनिमल में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उनको कुछ बड़े एनिमल खाते हैं तो वो बड़े एनिमल में चले जाते हैं। यानी वो किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे क्या है? डिग्रेड नहीं होते हैं ना। उनको वो क्या है? इकट्ठा होते जाते हैं, और उनकी लगातार कंसंट्रेशन है, यानी उनका अमाउंट है, वो क्या है? अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे इकट्ठा होके बढ़ता जाता है। उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे यूरिया। अपन खेतों में क्या है? जैसे खेतों में अपन ने क्या यूज की? यूरिया यूज की। ठीक है। यूरिया को क्या किया? इस
प्लांट ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। यूरिया को क्या किया, इस प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, और इस प्लांट को किसने खा लिया, बकरी ने खा लिया। अपन ने खेतों में सब्जी उगाई, सब्जी को किसने खा लिया, बकरी ने खा लिया। यानी यूरिया फिर कहाँ चली गई, पहले प्लांट में आई थी, प्लांट में इकट्ठा हो गई, और फिर कहाँ चली गई, बकरी के पास चली गई, है ना। फिर इस बकरी ने एक और सब्जी का पेड़, एक यहाँ पे एक और सब्जी लगी थी, उसको भी खा लिया। तो यहाँ से भी यूरिया बकरी में चली गई, और यहाँ से भी यूरिया क्या है, बकरी में चली गई। तो यहाँ पे इकट्ठा हो गई, है ना। इससे इससे दोनों से आके कहाँ इकट्ठा हो गई, बकरी के पेट में इकट्ठा हो गई। फिर बकरी ने किसी मीट वाले को दे दिया ना, मीट वाले ने क्या किया, मीट बना के इसको खा लिया ना। तो यहाँ से जो यूरिया थी वो कहाँ चली गई, ह्यूमन के पेट में चली गई। या बकरी को मान लो शेर ने खा लिया, तो कहाँ चली गई, शेर के पेट में चली गई। शेर ने फिर एक और बकरी को भी खा लिया, तो इसके पेट में जो यूरिया थी वो भी कहाँ चली गई, शेर के पेट में चली गई। तो सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन यूरिया की कहाँ मिलेगी, शेर के पेट में मिलेगी। यानी यूरिया की कंसेंट्रेशन क्या है, इकट्ठा होती जा रही है, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे इकट्ठा होके सबसे हाईएस्ट वाले पे क्या है, हाईएस्ट लेवल पे मिलेगी। इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अगला टॉपिक है क्या, ओजोन। ओजोन क्या है, ओजोन अपने इन्वायरमेंट के बाहर क्या है, एक लेयर है ना। ये किससे बनती है, O3। इसका फॉर्मूला क्या होता है, O3। बनती किससे है, ऑक्सीजन से बनती है ना। जब सनलाइट आती है, सनलाइट में क्या है, यूवी रेज होती है ना। यूवी रेज ऑक्सीजन को क्या करती है, O+O में तोड़ देती है। फिर ये O और O क्या है, ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेते हैं, O3 बना लेते हैं, यानी ओजोन की लेयर बना लेते हैं। ओजोन लेयर क्या है, वैसे तो क्या है ये घातक है ना, इंजूरियस है, किसके लिए, अपने लिए। लेकिन अर्थ के बाहर क्या है, ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करती है। कैसे, प्रोटेक्टिंग लेयर का काम कैसे करती है, क्या है, सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेज को क्या है, पृथ्वी के अंदर नहीं आने देती है ना। ये इसको बाहर ही एब्जॉर्ब कर लेती है और पृथ्वी के अंदर नहीं आने देती है। क्या होगा अगर ये पृथ्वी के अंदर आ जाए तो ना, ये हार्मफुल कैसे है, ये क्या है, ह्यूमन या कोई भी एनिमल है उसकी स्किन को पेनिट्रेट करके क्या है, सेल्स को मार देती है ना, जिससे क्या है, कैंसर, स्किन प्रॉब्लम्स ऐसे बढ़ जाती है ना। तो ये ओजोन लेयर क्या है, इससे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, इसमें क्या है, होल हो गया तो यूवी रेज क्या है, सीधी आने लग गई है, जिससे क्या है, कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ गई है और स्किन प्रॉब्लम भी बढ़ गई है, ठीक है। तो इसका मेन का ये डिग्रेड क्यों हो रही है भाई, इसका मेन जो रीजन है वो क्या है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका मेन रीजन क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या है, एयर कंडीशनर, AC, रेफ्रिजरेटर ये सब चलते हैं ना, तो उनसे निकलने वाला क्या है, धुआं सा है ना। ये क्या है, हार्मफुल होता है, किसके लिए, ओजोन लेयर के लिए। तो ये ओजोन लेयर को डिग्रेड करता है, और ओजोन लेयर जब डिग्रेड होती है तो यूवी रेज सीधी आती है, जो अपनी स्किन को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। तो इसको अपन को बचाने की जरूरत है। इसको बचाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये जो CFC वाले रेफ्रिजरेटर और AC है, इसमें क्या है, ऐसे बनाने चाहिए जिसमें क्या है, कम से कम CFC प्रोड्यूस हो या CFC लेस हो ना। ये सब करने की जरूरत है, ताकि अपने को क्या है, स्किन प्रॉब्लम वगैरह ना हो और ओजोन लेयर क्या है, डिग्रेड ना हो। इन्वायरमेंट में दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। एक तो क्या है, बायोडिग्रेडेबल, एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल।